औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ सहरी के लिए स्पेशल रेसिपी। चीज़ एग बनाएंगे, बहुत आसान और बहुत मज़े की ये डिश होती है, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनने वाली है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डालूंगी। बहुत कम ऑयल इसमें शामिल करेंगे। ऑयल को बिल्कुल आपने हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो इसमें एक अदद दरमियानी साइज़ के प्याज डाल दूँगी। प्याज का जो है उसको मैंने बड़ा बड़ा स्लाइस में काट लिया है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बस थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट करना है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। आप यकीन करेंगे ये इतनी मज़े की रेसिपी और इतनी आसान तरीके से बन जाती है। सबसे ज़्यादा ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है रमज़ान में रोज़े रखने का, छोटे बच्चों को, तो आप ये सहरी में उनको ये रेसिपी बना के दे सकते हैं। मेरे पास 2 अदद अंडे पड़े हुए हैं, मैं 2 अदद अंडे की बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंडे को आपने तोड़ लेना है और फ़ोर्क की मदद से अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। अच्छी तरह से बीट करना है। मैंने 2 अंडे लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, 3 6 जितने भी आपके घर में मेंबर हैं, आप उस हिसाब से ये ऑमलेट बना सकते हैं। ये तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और जो प्याज़ है वो भी सॉफ्ट हो गए थे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और जो मैंने अब ऑमलेट मतलब के अंडे बीट किए हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने अभी फ़िलहाल चम्मच नहीं चलाना, आपने पहले इसको फैला देना है सारी जगह पे इस तरह से, बहुत आराम से ये। और उसके बाद आपने 1 मिनट इसका वेट करना है। 1 मिनट गुज़रने के बाद बहुत हल्के हाथ से हमने इसका चम्मच चलाना है और इसको कुक कर लेना है इस तरह से। जी, तो ये अच्छी तरह से अब मैं इसको कुक करूँगी और जब तक अंडा सारा, ये देखें एक तरफ मैं इसको ले आई हूँ। और प्याज अगर आप चाहें तो ऑमलेट कट भी काट सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह ये बड़े पीसेस में नज़र आएंगे तो ये भी बहुत अच्छे लगेंगे। जी, तो अंडा सारा फ्राई हो गया था और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में बहुत ही कम हमने स्पाइसेस डालने हैं, नमक और मिर्च डालेंगे, वो भी अपने टेस्ट के बराबर। नमक मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ और इसके अलावा हाफ से भी कम टीस्पून के करीब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से डालने के बाद और थोड़ा-सा मैं लूँगी ज़ीरे का पाउडर, ठीक है? ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया था और वो डाल देंगे। अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है। इस पॉइंट पे अगर आपके पास टमाटो पेस्ट पड़ा हुआ है तो आप टमाटो पेस्ट डाल सकते हैं। मेरे पास टमाटो पेस्ट नहीं था तो इस वज़ह से मैंने दूसरे वाले टमाटर नहीं डाले। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई है। चीज़ को आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं स्लाइस में इस तरह से छुरी की मदद से मैंने छोटे-छोटे इसके पीसेस कर लिए हैं, ठीक है? और ऑमलेट जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया और इसको एक जगह पे आपने इकट्ठा कर लेना है। साइडों से करके इस तरह से आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है और अब इसके ऊपर आपने ढेर सारी चीज़ डाल लेनी है। आप चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ जो भी आपके पास है, अगर दोनों है तो आप थोड़ी-थोड़ी दोनों भी डाल सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला पड़ी हुई थी तो मैंने इस वज़ह से मोज़रेला चीज़ डाली है। ये डालने के बाद अब ऊपर आपने कोई सा भी ढक्कन रख देना है और 5 से 7 मिनट इसका वेट करना है जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए, तो आपसे मुलाकात होती है। ये तो तकरीबन 7 मिनट गुजर गया और चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी। अब ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। और चलें अब इसको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो बहुत ही आराम से मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया और ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, कितने मज़े का और कितने आसान तरीके से मैंने ये बनाया है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।